थर्ड। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। जैसा कि कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 ट्रेंगल चैप्टर की 1 2 3 बताया था। आज हम एक प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाएंगे कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कांग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रेंगल एबीसी इज आइसोस्केल। कह रहा है कि बी एक ट्रेंगल एबीसी है जिसमें बी और सी एफ इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं। आपको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ट्रेंगल को आइसोस्केल्स प्रूव करना है। ट्रेंगल को आइसोस्केल्स प्रूव करने के लिए किसी भी दो साइडों का इक्वल दिखाना जरूरी है। यहाँ देखेंगे इन ट्रेंगल बी सी एफ एंड ट्रेंगल सी बी सी एफ एंड सी बी, ये दो राइट ट्रेंगल हैं। इन दोनों राइट ट्रेंगल की हम कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ईच 90 डिग्री। बी सी कॉमन साइड हाइपोटेन्यूज आर इक्वल और सी एफ इज इक्वल टू बी अल्टीट्यूड्स आर इक्वल गिवन। So triangle BCF is equal to congruent triangle CBE RHS congruence rule। अच्छा, अब ट्रेंगल कांग्रुएंस हो गए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रेंगल से एंगल इक्वल। FBC को हम पूरा नाम दे सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, कॉमन एंगल होने की वजह से इक्वल। इन ट्रेंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। भाई किसी ट्रेंगल की अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू AC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस ट्रेंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रेंगल। भाई इसकी दो साइडें AB AC की इक्वल हो गई तो ट्रेंगल आइसोस्केल ट्रेंगल में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रेंगल with AB is equal to AC, draw EP perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C। कह रहा है ABC एक आइसोस्केल ट्रेंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है और EP परपेंडिकुलर BC ड्रा करिए और प्रूव करिए कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। देखिए आप दो ट्रेंगल आपको, जब आपने AP परपेंडिकुलर BC ड्रा किया तो दो ट्रेंगल आपको मिल गए। कौन कौन से? ABP और ACP, दोनों ट्रेंगल की आप पहले कांग्रुएंसी प्रूव कर लें। इन ट्रेंगल ABP एंड ट्रेंगल ACP, AB इज इक्वल टू AC गिवन, क्यों? क्योंकि ट्रेंगल आइसोस्केल्स है तो इसकी दो साइडें इक्वल। AP कॉमन साइड, AP दोनों ट्रेंगल में है, साइडें काम कर रही हैं, कॉमन साइड है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC ईच 90 डिग्री। अब किसी ट्रेंगल के तीन एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ट्रेंगल कांग्रुएंट है। So triangle ABP is equal to congruent triangle ACP by SAS साइड एंगल, साइड दो साइडें इक्वल और एक एंगल इक्वल। अच्छा, अगर दो ट्रेंगल कांग्रुएंट हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। रीजन आप क्या लिखेंगे? CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रेंगल। और ये एक्सरसाइज इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। फिर हम अगली एक्सरसाइज 7.4 में आ जाएंगे। 7.4 में आपसे कह रहा है कि शो डैट, शो करना, दिखाना है। शो डैट इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, एक समकोण त्रिभुज में द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज उसकी सबसे लंबी साइड होती है। हम देखिए एक ट्रेंगल ABC लेंगे, इसका एक एंगल एंगल B 90 दिखाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। ABC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा और AC क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। हमें ये दिखाना है कि AC सबसे बड़ी साइड है, AC AB और BC से बड़ी। देखिए इन ट्रेंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 ASPT। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। A को A लिखेंगे, B को 90 बताया गया, C को C लिखेंगे इज इक्वल टू 180। यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90।
यानी एंगल बी सेपरेटली 90 है और एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 है। तो अब बी बड़ा हुआ और ए और सी छोटा हुआ, क्यों? क्योंकि बी अकेला 90 है और ए और सी दोनों को जोड़ने पे उसका सम 90 आ रहा है। देखिए एंगल ए एंड एंगल सी इज एक्यूट एंगल, 90 से कम है, लेस देन 90 दोनों होंगे तो एक्यूट एंगल होंगे। यानी एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, क्योंकि बी 90 है, और एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। तो ए की अपोजिट साइड बी सी इज लेस देन ए सी, बी सी ए सी से छोटी है। एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, तो ए बी इज लेस देन ए सी, यानी ए बी भी ए सी से छोटी है। तो जब बी सी और ए बी ए सी से छोटी है तो ए सी सबसे बड़ी साइड होगी। सो हेंस इन ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इस ट्रायंगल में ए सी सबसे बड़ी साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी साइड।